गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एफ एसएससी बैंक एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 18 में हम लोग पहुँच गए हैं। एक एक पार्ट करते हुए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए एक एक पार्ट वाइज देखिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए, रूल नंबर 19 में हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ द के। रूल नंबर 19 में देखिए, द का प्रयोग होता है किसी बॉडी पार्ट्स के नेम के पहले, जैसे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब के पहले। तो बिफोर द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स के नेम के पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्लियर है ना? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में कोई भी आप बॉडी पार्ट्स का नाम लिखेंगे तो उसके पहले द लिखेंगे, है ना। जैसे हेड मीन्स होता है सिर, तो आप क्या बोलेंगे? द हेड बोलेंगे, है ना। आप क्या बोलेंगे? द हेड बोलेंगे। क्लियर है ना? इसी तरह हार्ट, हार्ट मीन्स होता है दिल, तो यहाँ क्या हो बोलेंगे आप? द हार्ट बोलेंगे। हार्ट भी लगा दीजिए, है ना। अच्छा, आप इसके बाद में आइज, आइज भी तो बॉडी पार्ट्स नेम है, तो आप क्या बोलेंगे? द आइज। क्लियर है ना? आप क्या बोलेंगे? द आइज बोलेंगे। क्लियर। इसी तरह जो है आप आर्म के नाम के पहले, आर्म मीन्स होता है भुजा, तो क्या हो जाएगा? द, है ना, द आर्म। क्लियर है ना? द आर्म। क्लियर। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पर। तो जैसे आपका चिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द चिन। मतलब कोई भी बॉडी पार्ट्स होगा, उन सारे बॉडी पार्ट्स के पहले किसका यूज होगा? द का यूज होगा। क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपका हो गया रूल नंबर 19। आते हैं अब हम लोग किस पर? रूल नंबर 20 पर आते हैं, है ना। और देखिएगा रूल नंबर 20 कहता क्या है। तो रूल नंबर 20 ये कहता है कि अगर कोई भौगोलिक, कोई जियोग्राफिकल थिंग्स होगा, है ना, तो उन सारे जियोग्राफिकल थिंग्स के नेम्स के पहले द का प्रयोग होगा। तो आप बोल सकते हैं भौगोलिक नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो बिफोर द नेम ऑफ द जियोग्राफिकल, है ना, जियोग्राफिकल थिंग्स, बिफोर द नेम ऑफ द जियोग्राफिकल थिंग्स। तो जियोग्राफिकल थिंग्स के नेम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे बात करें अगर एग्जाम्पल की, बात अगर किया जाए एग्जाम्पल की, तो जियोग्राफिकल थिंग्स में जैसे आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो यहाँ पर बोला क्या जाएगा? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलेंगे? द जो है क्या बोलेंगे भाई? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। क्लियर। ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद और लॉन्गिट्यूड होता है ना। एक लैटिट्यूड होता है ना। लैटिट्यूड मतलब विषुवत रेखा, समझ रहे हैं ना। एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, तो यहाँ पर द लॉन्गिट्यूड, है ना, क्या होगा? द लॉन्गिट्यूड। क्लियर है ना? ये हो गया। इसी तरह द लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? द लैटिट्यूड। समझ पा रहे हैं ना? ETC लगा दीजिए, मतलब कोई भी जियोग्राफिकल थिंग्स होगा उन सब के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। आते हैं रूल नंबर 20 पर। क्लियर। ओ सॉरी, रूल नंबर 20 तो हो गया, रूल नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए रूल नंबर 21 क्या कहता है। कोई जैसे रेलवे ट्रैक हो, है ना, या जो है एयर ट्रैक हो, है ना, मतलब हवाई मार्ग हो या रेल का रास्ता हो, इन सब के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई? बिफोर द नेम ऑफ, आप बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक, बिफोर द नेम ऑफ रेलवे ट्रैक, है ना, रेलवे ट्रैक के नाम के पहले। और एयर ट्रैक, है ना, और एयर पाथ, या किसी रेलवे पाथ्स के साथ में, ओ सॉरी एयर पाथ्स, हवाई मार्गों के नाम के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे हिमालयन क्वीन होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द हिमालयन क्वीन। क्लियर। द हिमालयन क्वीन हो जाएगा। ठीक। तो ये चीज़ हो गया आपका, द हिमालयन क्वीन हो गया। इसके बाद में जैसे इंटरसिटी होता है ना, इंटरसिटी एक्सप्रेस चलता है, तो इंटरसिटी, तो द इंटर सिटी। क्लियर। तो द इंटरसिटी हो गया आपका। जैसे राजधानी एक्सप्रेस होता है, तो राजधानी एक्सप्रेस मतलब बोलेंगे क्या? तो द, यहाँ बोल दीजिए राजधानी एक्सप्रेस। क्लियर। द राजधानी एक्सप्रेस। ये हो गया आपका। जैसे आपको बोलना जेट एयरवेज, है ना,
जेट एयरवेज, यहाँ एयर पाथ्स ना कहकर आप एयरवेज कह दीजिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, है ना, एयरवेज कहिए, है ना। तो अगला जो है आपका एग्जाम्पल हो गया द जेट एयरवेज, है ना, द जेट एयरवेज आगे लगा दीजिए ETC। तो क्लियर है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपने सबसे पहले देखा कि रूल नंबर 19 में कि बिफोर द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स के नेम के पहले, जैसे आपने एग्जांपल में देखा द हेड के पहले द लगा, हार्ट के पहले द आपने लगाया, आइज के पहले द लगाया, आर्म के पहले द लगाया, चिन के पहले द लगाया, क्योंकि ये सब बॉडी पार्ट्स नेम। रूल नंबर 20 ये कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ द जियोग्राफिकल थिंग्स के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पहले द लगा, लॉन्गिट्यूड के पहले द लगा, लेटीट्यूड के पहले द लगा। रूल नंबर 21 कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ द रेलवे ट्रैक या जो है एयरवेज के लिए, है ना, जैसे हिमालयन क्वीन हो गया आपका, है ना, द इंटरसिटी हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, और इसी तरह द जेट एयरवेज। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, रूल नंबर 21 क्लियर हो गई होंगी। अब कल की क्लास में यानी कि पार्ट 19 आपका यूज ऑफ द का लास्ट पार्ट रहेगा, है ना। तो कल इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक बात और, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। क्लियर। मिलते हैं पार्ट 19 जो कि यूज ऑफ द का लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।